हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड क्लासेस फोरी में। जैसा कि थंबनेल में देख पा रहे होगे, हम 2 नंबर के जो गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को करने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, बोला गया कि 306 तथा 1314 का एचसीएफ 18 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आपको जो संख्याएँ दे रखी हैं, यानी कि जो पहली संख्या कितनी है 306 तथा दूसरी संख्या है आपकी 1314। ठीक है, आपका जो एचसीएफ दे रखा है इनका कितना है, जो संख्याएँ आपकी 306 और कामा 1314, इनका जो एचसीएफ दे रखा है वो है आपका 18। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो आपकी पहली संख्या क्या है। तो आप देख पा रहे हो कि आपकी जो पहली संख्या है, तो पहली संख्या है वो है आपकी 306 और दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या है आपकी 1314। कितनी है, 1314। यही बोला गया कि उनका तो एलसीएम क्या है आपको ज्ञात करना है। तो हमने एक आपको फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला बताया था, वो बताया था कि पहली संख्या, ठीक है, ये वाला फार्मूला लगाओगे कि पहली संख्या और गुणा जो दूसरी संख्या होगा, दूसरी संख्या होगा वो क्या होगा आपका एलसीएम, और गुणा क्या होगा या आपके एचसीएफ के बराबर होगा। आपको पहली संख्या दे रखी है कितनी 306 और दूसरी संख्या दे रखी है आपको 1314 और आपको एलसीएम नहीं दे रखा है। एलसीएम क्या करना है आपको निकालना है, और एचसीएफ कितना दे रखा है 18। यहाँ पे एचसीएफ क्या करना है, यानी कि आपको क्या निकालना है, एलसीएम आपको जो है निकालना है। अब यहाँ से एलसीएम क्या है 18 का है, एलसीएम के साथ गुणा में है। तो यहाँ से जो एलसीएम हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 306 गुणा 1314 और बटे क्या हो जाएगा आपका 18। ठीक है, इतना होने के बाद आप इसे काटो। जब आप इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, काट तो सकते ही, या मैं आपको काटना भी सिखाऊं। देखो यहाँ से काटोगे क्या हो जाएगा, दूनी 18 और 2 छंग 12, 1 बचा 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14। 3 से काटोगे 3 तियाँ 9। यहाँ से क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 नीम 27 और 3 सत्ते 21 और 3 तियाँ 9। तो यहाँ से जो आपका एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका 306 और गुणा 73। जब यहाँ आप गुणा करोगे इनकी कितने की 306 और 73 की आप गुणा कर लेना, तो आपका आ जाएगा 22,338। तो आपका एलसीएम कितना आ गया 22,338। ये आपका जो है राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। बड़ा प्यार से मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा प्रश्न बोला गया है कि 3x² - 9x + 2 के मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लो आपकी कोई भी द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण आपकी कितनी दे रखी है, तो आपको जो दे रखी है द्विघात समीकरण वो आप पहले लिखोगे कितना है 3x² - 9x + 2। ये आपकी है आपकी द्विघात समीकरण। इस जो बहुपद है, यानी कि द्विघात समीकरण की जो तुलना है, ठीक है, बहुपद की जो तुलना है हम लोग किस समीकरण से करेंगे, तो द्विघात समीकरण होती है क्या, ax² और प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे हम लोग तुलना। ठीक है, तुलना करने पर ये करो तुलना, तो यहाँ से ये कितना है, तो ये है आपका ये वाला, ये देखोगे क्या है आपका 3, और b कितना है आपका, b है आपका कितना -9, और ये क्या है आपका c है आपका कितना 2, c आ गया आपका 2। आपसे पूछा क्या है मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल क्या होता है, आप सभी जानते हो। जो मूलों का योगफल क्या होता है, वो होता है आपका माइनस किसका, x का गुणांक। ठीक है, माइनस किसका, x का गुणांक, और बटे जो होता है आपका x² का गुणांक। ठीक है, यही तो होता है आपका फार्मूला। बोलोगे जी सर यही होता है, क्या हो जाता है ये x कितना है आपका, ये होता है आपका क्या माइनस के b और बटे क्या होता है आपका a। यही तो होता है x² का गुणांक कितना है आपका a हो जाएगा, है कि नहीं। अगर इसमें आप देखोगे तो इस तरह से होता है। अब ध्यान से देखो, आपका b कितना है, b है आपका -9, है कि नहीं, और माइनस ये क्या हो जाएगा आपका प्लस, और बटे a कितना है आपका 3। यही तो है, तो काटोगे तो कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा आपका 3। तो मूलों का जो योगफल है कितना आने वाला है आप लोगों का, तो मूलों का योगफल जो आ गया वो कितना आ गया, कितना आ गया आपका 3। ठीक है, यही 2 नंबर में आपके ऐसे ही सवाल
पूछे जाएंगे। ठीक है, अब क्या निकालोगे आप लोग, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल कैसे निकालते हो, ध्यान से देखेंगे। मूलों का गुणनफल निकालोगे आपको क्या, सी। ठीक है, क्या लिखोगे, सी का गुणांक, यानी जिसे बोलते हैं हम लोग अचर पद, और किसका गुणांक, ए का गुणांक, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर आप देखो तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका सी बटे ए। क्या हो जाता है आपका, सी बटे ए। तो सी कितना है आपका, सी है आपका 2, और ये कितना है आपका 3। तो कितना आ जाएगा मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा आपका 2/3। ठीक है, अगर गुणनफल पूछेगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा आपका 3, और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी गुणनफल कितना हो जाएगा 2/3। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मूलों का योगफल 3 है, मूलों का गुणनफल कितना हो गया 2/3। समझ पाए ना, बहुत आसानी से हमने और अच्छे से आपको समझाया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 2 नंबर के आपके सवाल ऐसे ही आएंगे। बोला गया निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए, x माइनस वाई बराबर 26 और x माइनस 3y बराबर 0। ठीक है, तो इसे आप मान लो समीकरण 1 और इसे मान लो 2। लिख सकते हो आप समीकरण 1 माइनस 2। ठीक है, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर तो क्या हो जाएगा आपका x माइनस वाई बराबर हो जाएगा आपका 26, और x माइनस 3y बराबर हो जाएगा 0। घटाओ, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है, ये चिन्ह हमेशा नीचे से बदलते हैं। देखो ये क्या है, प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया। घटाओगे तो ये आपके कट जाएंगे। ये प्लस के कितने 3, ये है माइनस के कितना 1, तो 3 में से गया कितने बचेगा 2y बराबर आ जाएगा आपका 26। बाई के साथ 2 कायम है गुणा में, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा आपका 26/2। तो 2 एकम 2, 2 तियाँ 6। तो यहाँ से आपका जो बाई आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 13। ठीक है, अब क्या लिखने वाले हो, अब आप लिखोगे कि बाई का मान, बाई का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में रखने पर 1 का मान आ जाए तो 1 का मान रख दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका x माइनस बाई बराबर 26। बाई का मान कितना है 13, तो x माइनस बाई है आपका 13 बराबर 26। तो x बराबर कितना हो जाएगा 26, ये माइनस के इधर आके आ जाएंगे आपके प्लस के कितने 13। तो x बराबर हो जाएंगे आपके 39, और बाई बराबर हो जाएगा आपका 13। ठीक है, तो ये आपके x और बाई के मान आ गए। ठीक है, चलिए समझ पाए आप लोग। नेक्स्ट चौथा बोला कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल्य -2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। इसकी हम तुलना करेंगे, यानी कि एक मूल्य कितना है आपका -2 है। ठीक है, तो यहाँ देखोगे द्विघात समीकरण हल करने वाले हैं। ठीक है, तो हल करो, क्या लिखोगे, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या है आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का आपका एक मूल है, एक मूल कितना है बराबर -2 है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, x बराबर -2 द्विघात समीकरण को क्या करेगा, संतुलित करेगा। ठीक है, द्विघात संतुलित करेगा। तो रख दो x बराबर कितना रखोगे -2। क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0। तो यहाँ -2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा -2 और -p बराबर 0। यहाँ कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, प्लस का हो जाएगा और -2 दूनी 4, और -p बराबर 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा -p बराबर 0, और p बराबर आ जाएगा आपका 0। तो p का मान कितना आ जाएगा आपका 0। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए आप लोग, बहुत ही अच्छे से सवाल हैं और 2 नंबर के आपके एग्ज़ाम में आते हैं। आप लोग इसी तरह के हल कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसमें आपको k का मान ज्ञात करना, जिसके लिए द्विघात समीकरण ये दे रखी है, मूल समान है। ठीक है, अगर आप क्या करोगे, बहुपद, यानी कि बहुपद की तुलना किससे कर दो आप, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या कर दो आप, तुलना कर दो। ठीक है, तुलना कर दो किसकी, इससे, तो आपकी क्या हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा आपका
ठीक है ना। यानी कि यहाँ होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बराबर कितना हो जाएगा आपका के, और बी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स का गुणा कितना है 20, और सी बराबर कितना हो जाएगा आपका 25। मूल क्या है आपके समान है, बोल रखा है कि क्या है आपके मूल समान है। ठीक है, ऐसे लिखोगे चूँकि मूल समान है तो क्या हो जाएगा आपका जो डी हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0। यानी डी क्या है आपका विविक्त कर, क्या है आपका विविक्त कर, ये क्या हो जाएगा आपका 0। तो विविध का डी बराबर क्या होता है आपका, डी बराबर होता है आपका क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये क्या हो जाएगा आपका डी कितना है 0। तो आपका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी स्क्वायर कितना है आपका 20। ठीक है, बी स्क्वायर कितना है 20 का स्क्वायर करोगे -4, ए कितना है आपका के, और सी कितना है आपका 25 बराबर 0। यहाँ कितने हो जाएंगे 20 की गुणा दूमा कर लो आप लोग। ठीक है, 20 कितना 2 दूनी 4 और 2 0, -25 चौका 100 के बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस के 100 के बराबर, ये प्लस के 400 इधर माइनस के हो जाएंगे 400। तो के बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस के 400 बटे माइनस के 100, ये हो जाएगा आपका कट के। ठीक है ना, तो यहाँ काटोगे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, इस तरह से आपके कट जाएंगे, चिन्ह कट गए। तो यहाँ से जो के बराबर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 4। के का मान कितना आ गया, तो वो आ गया आपका 4। ठीक है, के का मान कितना है आपका 4। इसके बाद छठा सवाल बोला गया समांतर श्रेणी 21 18 15 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको जो है T15 जो है आपको क्या करना है ज्ञात करना है। तो यहाँ से आपका प्रथम पद क्या होने वाला है, प्रथम पद ये हो जाएगा आपका 21, और सर्वांतर मतलब अंतर। ठीक है, क्या होता है डी, ये होता है आपका T1, ये होता है आपका T2, ये होता है आपका T3, ऐसे चलता रहता है। तो सर्वांतर निकालते हैं T2 माइनस T1। तो यहाँ से डी हो जाएगा 18 माइनस 21, कितना आ जाएगा आपका -3। ठीक है, T15 निकालना, क्या फार्मूला लगाओगे, Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी। तो T15 निकालना है आपको, ये है कितना आपका 21 प्लस एन कितना है आपका 15 माइनस टी कितना है -3। तो यहाँ से जो T15 हो जाएगा वो 21 और प्लस कितना 14 और गुणा -3, 15 में से 14 बचा है। तो T15 बराबर हो जाएगा 21 और माइनस कितना 42, होगा नहीं होगा 14 42। तो T बराबर 15 बराबर क्या हो जाएगा 21 में से 42 के, तो माइनस के 21। तो T15 हो जाएगा आपका 21। ठीक है, तो 15वें पद का मान कितना है आपका 21। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके और एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, 7वां प्रश्न देख लीजिए आप लोग। कुछ समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि पदों की संख्या क्या है, तो मान लो माना पदों की संख्या बराबर कितनी है आपकी n। मान ली हमने कि जिसका प्रथम पद, तो प्रथम पद आपको दे रखा है, प्रथम पद क्या होता है ये, वो दे रखा है आपको 4। अंतिम पद किसी भी श्रेणी का हम लोग क्या मानते हैं यल, वो दे रखा है आपको 49, और पदों का योग। ठीक है, पदों का योग क्या होता है, तो वो होता है आपका SN, क्या होता है SN, वो दे रखा है आपको 265। ठीक है, हमने मान लिया किसकी निकालना है, ठीक है यन निकालना है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था क्या, पदों का योग क्या होता है आपका SN बराबर होता है वो n/2 और a प्लस एल, ये फार्मूला होता है। अंतिम पद अगर दिया हो तो SN आपको दे रखा है कितना 265 और n निकालना है और बटे 2, ये है आपका कितना 4 प्लस एल कितना है आपका 49। तो यहाँ से आप त्रिच्छी गुणा करो तो क्या हो जाएगा 265, कितना हो जाएगा 265 गुणा 2 बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा ए आपका 4 है। ठीक है, कितना है 4, n 4 49 कितने हो जाएंगे आपके 53। n के साथ एक आए में गुणा में, इधर काय कुछ ही आपके भाग के। तो n बराबर हो जाएगा आपका 265 गुणा 2 और बटे 53, ये गुणा में इसलिए भाग में आ गया, इनका मान निकाला। तो यहाँ से 53 पंजे होते हैं आपके 265। तो n बराबर आ जाएगा 5 दूनी 10, इनका मान कितना आ गया 10। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। वीडियो को शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी तरह के मैं वीडियोज आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, थैंक यू।